साहिल और मुदस्सिर से मिलने कौन गया था? मैं गया था साहिल और मुदस्सिर से मिलने के लिए। हम इसलिए नहीं गए थे कि हमको कोई सियासत करना था, हम इसलिए गए क्योंकि हमने उन बच्चों की तकलीफ को अपने दिलो दिमाग और अपने सीने में महसूस किया। इंसानियत अभी भी हम में जिंदा है, हम वहां पर गए थे। बताओ, जो आज हम चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको गाली दे रहे हैं। अरे 16 साल का शहबाज खान जो ट्यूशन लेकर अपने घर को वापस आ रहा था, तो किसने गरवाहा में उसको गोली मारकर कत्ल कर दिया गया और झाड़ियों में उसकी लाश को फेंक दिया गया। बताइए हेमंत सोरेन साहब, बताओ कांग्रेस के लोगों, तुम सत्ता में हो, मैं सत्ता में नहीं हूं, किसने मारा 16 साल के शहबाज खान को? और फिर क्या ये बात सच नहीं है कि बीजेपी के एक पूर्व विधायक जिनका नाम जरमुंडी देवेंद्र कुंवर है, तौसीफ नामी बच्चे को उठक बैठक कराया, उसको थूका उसके मुंह पर? क्या किया तुमने बताओ? आज तुम हमको गाली देते हो कि सदुद्दीन अवैसी आएगा और भड़काऊ भाषण देगा। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, अशफाक खान के बारे में हमने बता दिया आपको। यही गिरिडीह में मोहम्मद कैफी और मोहम्मद आसिफ को किसने पीट पीट कर मार दिया कि ये तस्करी का काम कर रहे थे? क्या हेमंत सोरेन को मोहम्मद कैफी और मोहम्मद आसिफ के बारे में भी नहीं मालूम, जिनको मार मार कर उनका कत्ल कर दिया गया? 8 मार्च 2021 को सचिन नामी एक 22 साल बच्चे को चोरी के इल्जाम में पकड़कर कत्ल कर दिया गया। अंगारा रांची में 27 साल मुबारक खान को पीट पीट कर उसकी जान ले ली गई, उसी तरह लाइट के पोल से बांधकर। और हेमंत सोरेन को शायद नहीं मालूम कि मुबारक खान भी मार दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों, जमशेदपुर में नौशाद को पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो जाती है। 10 अगस्त को नौशाद को उठाया जाता है। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, आप जानते हैं कि जब तबरेज अंसारी को मारा गया था, मैंने खुद तबरेज अंसारी की बेवा से मुलाकात की थी। क्या उस वक्त कौन सा मामला था? हमको तकलीफ हुई कि एक नौजवान बच्ची बेवा हो गई है। मुदस्सिर और साहिल की क्या मामला था? हम के घर को गए थे। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे बुजुर्गों, आपने यहाँ पर झारखंड में 4 अल्पसंख्यक मुसलमान समाज के एमएलए को आपने कामयाब किया। इतने वाकयात होते हैं। अरे जमतारा से यहाँ पर आपने एक मुस्लिम विधायक को कामयाब किया, और अभी हमको बताया गया हसन साहब भी फिर रहे हैं। 4 आपके एमएलए हैं। आप में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आपने इन जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाते? आप में गीरत क्यों नहीं जागी कि आपको अगर कामयाब किया तो क्यों कामयाब किया? क्या तुमको कामयाब इसलिए तो नहीं किया कि तुम हेमंत सोरेन के सामने अपने सर को झुकाकर गुलामी करो? तुमको कामयाब इसलिए किया कि तुम गरीब और मजलूमों पर जब जुल्म होगा तो तुम उनकी आवाज बनोगे। तुम सरकार में बैठकर तुम अगर मंत्री बन गए हो तो तुम समझ रहे हो कि तुमको बहुत बड़ा मुकाम मिल गया। अरे जब अल्लाह ने तुमको मुकाम दिया तो तुम उस मुकाम को इस्तेमाल करो गरीबों के इंसाफ के लिए। मगर इतने लोगों को मार दिया गया और यहाँ पर हेमंत सोरेन की सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक यहाँ पर एक विधायक साहब हैं, उन्होंने एक ये भी कह दिया था कि अगर मुझे कोई इबादतगाह बनाना पड़े तो मैं अपना गुर्दा बेच दूंगा। कहा था ना, मैं अपना गुर्दा बेच दूंगा। अरे इतने लोग मारे गए, तुम्हारा गुर्दा छोड़ो, तुम्हारी जबान नहीं खुल रही है, तुम गुर्दा कहां तक जाओगे? उस विधायक ने कहा था कि मैं अपना गुर्दा बेचकर इबादतगाह को बना दूंगा। अरे तुम क्या बनाओगे हमको नहीं मालूम।
मगर तुम झारखंड की जनता को तो बेवकूफ बना रहे हो, उनका मजाक कर रहे हो और वो मौत की आगोश में चले जा रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देखते हैं कि बोकारो में, चक्रधरपुर में क्या क्या तकारीर नहीं की गई थी, क्या क्या भाषण नहीं दिया गया था। अगर हम उस पर बोलना शुरू करेंगे तो फिर एक नया तनाजा यहां पर पैदा होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप ये भी जानते हैं कि जिस प्रदेश से मैं आता हूं, तेलंगाना है, वहां पर 50 लाख से कम मुसलमान हैं। झारखंड में 60 लाख के करीब मुसलमान हैं। और हम जिस प्रदेश से आते हैं वहां पर अल्पसंख्यक समाज का एक मंत्रालय है, और इस साल का बजट क्या है आपको मालूम? 2200 करोड़ रुपये। और झारखंड में अल्पसंख्यक समाज का विजारत अखिलती बहबूद का बजट सिर्फ 500 करोड़ रुपये, सिर्फ 500 करोड़ रुपये। और हम जब यहां पर आ रहे हैं तो हमको गाली दे रहे हैं। अरे भैया, गाली दो हमको, तुम्हारी गालियों से मैं रुकने वाला नहीं हूं। यहां तेलंगाना में हमारे 7 विधायक हैं, कोई मंत्री नहीं है। सुनिए, कोई मंत्री नहीं है, मगर हम 50 लाख से कम हैं। 2200 करोड़ रुपये सालाना मिलता है। आप 60 लाख हैं, 4 एमएलए हैं, 2 मंत्री हैं, मगर आपका बजट 500 करोड़ रुपये है। यही बात जब हम करते हैं तो इन तमाम को पेट में दर्द होता है, और इसीलिए हमको बदनाम किया जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है। अरे अगर गरीबों के जुल्म को बयान करना भड़काऊ भाषण है तो सुन लो हेमंत सोरेन, मैं भड़काऊ भाषण देता रहूंगा। अगर शमशाद अंसारी की तकलीफ को बयान करना भड़काऊ भाषण है तो हम तमाम शमशाद अंसारी हैं। अगर हमारी बहन और हमारी मां बैठी हुई है, उनके बेटे और औलाद के लिए इंसाफ की बात करना अगर भड़काऊ भाषण है तो मुझे फख्र है कि अल्लाह ने मुझे भड़काऊ भाषण बोलने की सलाहियत दी। मगर आप बताओ, आपने क्या किया? यहां पर चुनाव जब आता है तो ओवैसी का डर दिखाते हैं कि अगर ओवैसी को वोट देंगे, मंदलिस को वोट देंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। और आप मासूम लोग सिर्फ वोट डालते हराने के लिए। अरे कभी अपने दिलों पर हाथ रखकर सोचो। कभी जब तुम अपने घर में जाकर बैठते हो तो अपने दिल से पूछो कि मैं क्या सिर्फ इनको वोट डालने के लिए पैदा हुआ हूं? क्या तुम सिर्फ वोट डालने के लिए पैदा हुए? तुम वोट नहीं ले सकते? आप 50 साल से वोट दे रहे हैं। आपके दादा ने वोट दिया, आपके दादा ने अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया, अपने बुढ़ापे को बर्बाद कर दिया। आपके बाप ने अपने बचपन को खोया, सिसक कर तुम्हारा बाप मर गया, तुमने उनको वोट दिया। अब तुम हो, और तुमसे भी यही कहा जा रहा है कि जिस तरह तुम्हारे बाप और दादा ने वोट दिया तुम उसी तरह चलो। नहीं मेरे नौजवान साथियों, तुम्हारे बाप दादा के पास विकल्प नहीं था। वो हालत मजबूरी में इन लोगों का साथ देते थे। आज तुम्हारे दरमियान में एक दीवानों की पार्टी खड़ी हुई है जो किसी के बाप को सुनने वाली नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपना वोट 5 सितंबर के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन